बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस में आए दिन इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान के लिए इस वक्त मेक और ब्रेक मोमेंट है। इस वक्त सब कुछ पाकिस्तान के हक में बेहतर भी हो सकता है और बहुत कुछ पाकिस्तान के हाथ से फिसल भी सकता है। गेम जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल भी सकती है, क्योंकि ईद के दिन के बाद, ईद के 3 रोज़ा जो जंग बंदी का ऐलान था तालिबान का, उसके बाद तालिबान ने अफगानिस्तान को मैदान जंग बनाया है। अमेरिका जानबूझकर अफगान फोर्सेस का साथ नहीं दे रहा और अफगान फोर्सेस जो हैं वो पसपाई इख्तियार कर चुकी हैं। 100 अफगानिस्तान के जो फौजियों ने गिरफ्तार कर लिया अफगानिस्तान की फोर्सेस ने, क्योंकि वो हथियार डाल रहे थे। जब तालिबान आते हैं, वो वहां पर चेक पोस्ट पर कब्जा करने के लिए लड़ना चाहते हैं, तो अफगान फौजी हथियार डाल के कहते हैं कि जी आए 100 बिस्मिल्लाह, आपका ही इंतजार था, हमारी जान बख्श दें। क्योंकि इससे पहले अफगान फोर्सेस तो नेटो की अफवाज और अमेरिका की अफवाज के सर पर बदमाशी करते थे, उसके दम पर तालिबान से लड़ते थे। अब इस सब के अंदर अशरफ गनी ने और उसकी हुकूमत ने और अफगानिस्तान की जो लीडरशिप है उसने पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक महाज़े जंग खोला। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की और इसकी तरदीद की और सख्त एहतजाज किया। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी जो है उसका भारत के साथ जो बाकायदा तौर पर आपको पता है कि जो गठजोड़ है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको कुछ चीजें बतानी है। ट्राइलेटरल डायलॉग हुआ है अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान के दरमियान, और इसमें अब अमेरिका और भारत को सख्त चैलेंज दरपेश होने जा रहा है। और आने वाले दिन जो है वो इमरान खान और जनरल बाजवा की जो टीम है उसके लिए बड़े अहम होने जा रहे हैं। इस ट्राइलेटरल मीटिंग में चीन ने क्या सख्त पैगाम दिया है, चीन ने किस तरह से अफगानिस्तान को राह रास्त पर लाने की कोशिश की है, और किस तरह से मेरे वीलॉग जो कि 1 हफ्ता पहले मैंने किया उसमें की गई बात अब सच हो रही है कि पाकिस्तान को अब अपना नया ब्लॉक बनाना होगा। और चीन के लिए अफगानिस्तान यकदम इतना अहम क्यों हो गया है, इस पर भी बात करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ गुज़श्ता चंद हफ्तों के अंदर वो पूरी दुनिया के सामने है। तालिबान बहुत से प्रोविंशियल हेडक्वार्टर यानी अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबे जो हैं वहां पर कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं और काबुल से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है। और हमेशा से गुज़श्ता 1-2 साल से अमेरिका तो निकलना चाह रहा था। अमेरिका का इनखला कोई मसला नहीं था अफगानिस्तान से। असल मसला नाज़रीन कराम ये था कि अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान में ताकत कौन रखेगा, इक़्तिदार किसके पास होगा। इंट्रा अफगान मुज़ाकरात इसीलिए पाकिस्तान ने फैसिलिटेट करवाए। लेकिन अब जो है तालिबान की पेशकदमी के बाद अशरफ गनी हुकूमत बौखलाहट में कुछ कर तो सकती नहीं थी, उसने पाकिस्तान के खिलाफ अर्जा सराई शुरू कर दी। इनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उसने पाकिस्तान के लिए घटिया और बिलो द बेल्ट रिमार्क्स इस्तेमाल किए और पाकिस्तान को एक तवाइफ के अड्डे से तशबीह दी। इसके अलावा जर्मन जरीदे को अशरफ गनी ने इंटरव्यू दिया और उसके साथ साथ हामिद करजई ने भी इंटरव्यू दिया। इन दोनों ने नाज़रीन कराम अपने इंटरव्यूज के अंदर, रीसेंट इंटरव्यूज, मई के आखिरी 2 हफ्ते में ये इंटरव्यूज आए हैं, इन दोनों इंटरव्यूज के अंदर इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान को सपोर्ट भी फराहम करता है, तालिबान पाकिस्तान को लॉजिस्टिक्स भी फराहम करता है, पाकिस्तान अफगान तालिबान के पीछे है, इसलिए हमें शिकस्त हो रही है और अमेरिका इसमें अब कुछ करे। इस कदर उन्होंने संगीन इल्जाम लगाया। लेकिन इतना ही भोंडा इल्जाम था कि आलमी ताकतों को क्या पाकिस्तान शिकस्त दे रहा था और अमेरिका को जब खुद तालिबान फेंटा लगा रहे थे उस वक्त अमेरिका कुछ कर लेता, उस वक्त अमेरिका सबूत दे देता। ये इतनी बेतुकी बात है, जबकि पाकिस्तान के लिए अमन जरूरी है। अफगानिस्तान में जो अमन होता है और चाइना के लिए बड़ा जरूरी है। देखें, चाइना का एक, हम इस वक्त कोई जज्बाती बात नहीं करते, इस वक्त हम कोई नहीं कहते कि चाइना के साथ हमारी बड़े भाईचारे के ताल्लुकात हैं। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। आज जरा प्रैक्टिकल अप्रोच देखते हैं कि चाइना के लिए पाकिस्तान क्यों जरूरी है और क्यों आलमी तज्जियाकार कहते हैं कि जैसे पुराने दौर में बादशाहों की जान एक तोते में हुआ करती थी, क्यों चीन की जान आज भी पाकिस्तान में फंसी हुई है। इसके समझने के लिए चाइना का जो 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव है, जिसमें सीपैक एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन वही सीपैक का अगर हिस्सा उसमें से निकाल दें तो चाइना का ओबोर जो है 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव जो है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। अब पाकिस्तान में अमन के लिए अफगानिस्तान में अमन जरूरी है।
पाकिस्तान में अमन अगर नहीं होगा तो सीपैक का रूट हमेशा खतरे का शिकार रहेगा। सीपैक में ट्रेड को निशाना बनाया जाता रहेगा। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसीज होंगी जो भारत जिन्हें सपोर्ट करता है। तो इसके लिए चाइना जो है वो बड़ा क्लियर है। चाइना कहता है कि जी अफगानिस्तान में भी अमन होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से ताजिकिस्तान के दरमियान वहां खान कॉरिडोर है और वो आगे जाके चाइना में जाता है। तो वो भी सीपैक का रूट नहीं बनेगा, तो फिर सीपैक जो है और ओबोर जो है वो नाकाम हो जाएगा। अब चीन ने सब के अंदर क्या किया है, मैं आपको कुछ खबरें दिखाऊंगा, आप ये देखें। सबसे पहले स्पुतनिक न्यूज है, रशिया की स्टेट न्यूज एजेंसी है, वो रिपोर्ट कर रहा है चाइना पाकिस्तान रेडी टू असिस्ट इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑन अफगानिस्तान। चीन और पाकिस्तान जो है वो चीन के अंदर इकोनॉमिक इनकलाब लाना चाह रहे हैं और यही तो चाइना की स्ट्रेटजी रही है। अमेरिका जो है वो गलती ये करता था, अमेरिका मुल्कों के अंदर कब्जा करता था, अमेरिका मुल्कों के अंदर कहता था सब कुछ मैंने खा जाना है, वो उन मुल्कों को इन्वेड कर जाता था। चाइना की स्ट्रेटजी ये है कि एक मुल्क जिसके पास वसाइल नहीं है उस पर कब्जा ना करो। चाइना की स्ट्रेटजी ये है कि उस मुल्क में इन्वेस्ट करो, उस मुल्क का भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो, बिजनेस करो, उस मुल्क के लोगों की जिंदगी बेहतर हो, उस मुल्क की मैशत बेहतर हो और इवेंचुअली ज्यादा लालच ना करो और अपना फायदा करो। ये इकोनॉमिक जियो इकोनॉमिक जो पाकिस्तान का शिफ्ट आया है फॉरेन पॉलिसी में, इससे पहले जियो पॉलिटिकल था, अब वो जियो इकोनॉमिक है। अब हम मैशत के ऊपर अपनी सिफारतकारी किया करेंगे और शाह महमूद कुरैशी कैटेगोरिकली ये बात कर चुके हैं। अब इसके साथ ही साथ एक और खबर देखें, ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है। चाइना सीक्स टू एक्सपेंड बेल्ट एंड रोड टू अफगानिस्तान इन नेम ऑफ सिक्योरिटी एज यूएस विथड्रॉज ट्रूप्स। चाइना अफगानिस्तान पाकिस्तान की वीडियो कॉन्फ्रेंस जिसमें फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा है कि अफगानिस्तान जो है वो अनसर्टेनिटी है, वहां पर किसी को नहीं पता क्या होगा, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों का यह हक है कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। इसके साथ ही साथ अब मैं आपको यह भी बता दूं कि उन्होंने कहा है कि हम चाइना काबुल के लिए डेट ट्रैप नहीं बनाएंगे, हम उन्हें कर्जों में नहीं जकड़ेंगे, हम उन्हें घुमन घेरियों में नहीं फंसाएंगे। अब ये देखें कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अफगानिस्तान को लाकर अफगानिस्तान के लोगों की तकदीर बदली जाएगी। अब इस सब में एक और चीज है, ये आप देख ले, मैं आपको बताता हूं कि इस मीटिंग में आखिर हुआ क्या है। चाइना अफगानिस्तान पाकिस्तान रीच 8-point कंसेंसस ऑन प्रोमोटिंग अफगानिस्तान पीस प्रोसेस। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो इस वक्त की हुकूमत है, जो कि कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान के खिलाफ अर्जा सराई कर रही थी, वो किस तरह से इस सेंसस पे पहुंचे हैं, किस तरह से उनके दरमियान इत्तफाक राय हुआ और किन 8 नुकात पर हुआ, मैं आपको यह बताता हूं। चीन ने क्या अहम पैगाम दिया उस पर बाद में आते हैं। अब अशरफ गनी की टोन किस तरह से सीधी हुई, अशरफ गनी के स्क्रू जो है वो किस तरह से टाइट किए, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले मैं आपको यह बता दूं कि पहला जो इसके ऊपर ये तीनों के मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने इस मीटिंग में शिरकत की और फाइनल ये हुआ है कि पहले चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो पीस और रिकंसिलिएशन का जो प्रोसेस है उसे आगे लेकर जाएंगे। दूसरा, द 3 countries should strengthen political mutual trust, increase exchanges and communication and develop good neighborly friendship। तीनों मुल्क जो हैं उनके दरमियान ताल्लुकात जो है वो ठीक किए जाएंगे और चाइना जो है वो अपना पॉजिटिव रोल अदा करेगा चीन और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ताल्लुकात ठीक कराने में। तीसरा नुक्ता सुने, चाइना एंड पाकिस्तान रीअफर्म देयर फर्म सपोर्ट फॉर पीस एंड रिकंस्ट्रक्शन इन अफगानिस्तान एंड देयर रेडीनेस टू एक्सपैंड इकोनॉमिक एंड ट्रेड एक्सचेंजेस। यानी कि हम अफगानिस्तान को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए चाइना और पाकिस्तान ने अपने अज़म का इयादा किया है। चौथा, हम हाई लेवल कॉपरेशन बेल्ट एंड रोड कॉपरेशन जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर उसे इनिशिएट करेंगे। पांचवां, प्रोमोट ट्राइलेटरल प्रैक्टिकल कॉपरेशन इन अ फ्लेक्सिबल मैनर। हम लोगों की जिंदगियां बेहतर करने के लिए तीनों मुमालिक मिलकर काम करेंगे। छठा, स्ट्रेंथन कॉपरेशन अगेंस्ट कोविड पेंडेमिक। चाइना जो है वो अफगानिस्तान को पाकिस्तान की तरह मदद करने के लिए तैयार है इस वायरस को शिकस्त देने में। आठवां, इसके अलावा सातवां पहले बता दूं, माजरत, सातवां है कि स्ट्रेंथन काउंटर टेररिज्म एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन, अपोज डबल स्टैंडर्ड्स इन फाइटिंग टेररिज्म। ये जो दोहरे म्यार है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अमेरिका के, उसकी हम मुखालफत करते हैं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे और किसी मुल्क में दहशतगर्दी नहीं होने देंगे जो अफगानिस्तान से टीटीपी करता है पाकिस्तान में। और आठवां है आखिरी नुक्ता कि हम ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्टर डायलॉग का जो मैकेनिज्म है उसे इसी तरह आगे लेकर चलेंगे कि तीनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो इसी तरह आगे से चलेंगे। अब मैं आपको यह बताऊं कि अफगानिस्तान की टोन ठीक कैसे हुई, अफगानिस्तान जो है वो राह रास्त पर कैसे आया। वो
अपनी टोन को ठीक कैसे किया, क्योंकि ये स्पुतनिक की खबर आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान बैक्स बिगर रोल फॉर पाकिस्तान अमिड डीपनिंग कोऑपरेशन विद चाइना ऑन BRI प्रोजेक्ट्स। अफगानिस्तान जो है उसने बैक किया है पाकिस्तान के मजीद रोल को, कि मजीद किरदार अदा करें अफगानिस्तान में, क्योंकि चीन ने उन्हें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बाकायदा तौर पर हिस्सा बनाने का कह दिया है। अब इस सब के अंदर नाजरीन कराम, चीन ने अफगान हुकूमत को यह पैगाम भेजा है कि अफगानिस्तान में अमन होगा, पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, विद और विदाउट यू। अमेरिका ने तो चले जाना है, अब यह आपने फैसला करना है कि किसकी हुकूमत रहेगी। यह बड़ा सख्त मैसेज है जो चीन की तरफ से दिया गया है, लेकिन अब आने वाले दिन मजीद अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि अशरफ गनी जो है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर एतबार नहीं किया जा सकता, और इमरान खान और जनरल बाजवा की टीम के लिए चैलेंजेस जो है वो उसी तरह बरकरार रहेंगे। लेकिन इस सिचुएशन में अल्लाह ताला इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मजीद सुरखरू करेगा, और पाकिस्तान के लिए जो बेहतर हो, खित्ते के लिए जो बेहतर हो, अमन के लिए जो बेहतर हो, ये इस दुआ के साथ मैं इजाजत लूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे मुमकिन बनाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।